कहीं कहीं पर कुछ कुछ देर के लिए 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी चलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत देर तक नहीं चलती इतनी तेज हवा, लेकिन जो सस्टेन्ड हवा होती है वो 115 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, बीच में अगर बारिश बंद हो जाती है या आपको लगता है कि हवा जो है उसकी गति कम हो गई, इसका मतलब उस तूफान का केंद्र आपके ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तूफान का पिछला हिस्सा भी गुजरेगा। तो यह ना भूल करें मानने की कि तूफान गुजर गया या कमजोर हो गया, अभी उसका जो बाकी हिस्सा, पीछे का हिस्सा है, वो वहां से गुजरना भी बाकी है। दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश कच्छ में इस वक्त मौजूद है। दिनेश, लैंडफॉल की प्रक्रिया चल रही है, अगले 4 से 5 घंटे मौसम विभाग ने कहा है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशल है। बिल्कुल, मौसम विभाग के अधिकारी ने जो जो कहा है उस हर एक शब्द को मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। हवा की गति इतनी तेज हो गई कि अब यहाँ से आगे खड़ा रह पाना एक जगह पर लंबे समय तक मुमकिन नहीं है। तस्वीरें समंदर की भी देखिए, कुछ समय पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तब ये पानी काफ़ी अंदर था, लेकिन अब ये जो पानी है समंदर का, अब वो धीरे धीरे किनारों की ओर बढ़ रहा है। ये बैक वाटर है, इसका जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, और विंड की जो स्पीड है उस वजह से यहाँ पर इस बैक वाटर में जो है करंट लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक तस्वीर है समंदर की, लेकिन इसके साथ ही में दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर बढ़ते हवा के इंटेंसिटी की दास्तां बयां कर रहा है। यहाँ कहा कि कुछ पेड़ गिर सकते हैं, कुछ मकान गिर सकते हैं, वो कैसे गिर सकते हैं आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरह से ये विशालकाय पेड़ है, उनकी हालत क्या हो गई है। कई टहनियाँ टूट चुकी है, कई सारे अन्य हिस्से जो पेड़ के वो झूल चुके हैं, और इसी तरह से जो कच्चे मकान हैं उनके जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। तो ये वो इम्पैक्ट है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा, ताकि कैसे जैसे जैसे हवा की गति बढ़ेगी उसका असर सीधे सीधे उन तमाम चीज़ों पर होगा, जो कच्चे मकान हो, फिर चाहे शेड हो या फिर इस तरह के बड़े बड़े पेड़। और ये सिर्फ शुरुआत भर है, और ये भी तब जब हो रहा है हवा की स्पीड जो है महज 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन जब यही गति जब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बढ़ेगी तब क्या स्थिति होगी। ये दिनेश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो देखिए, जो सबसे ज्यादा खतरा होता है किसी भी तूफान में, इसी तरीके से पेड़ जो हैं वो नहीं झेल पाते तेज रफ्तार हवाएं। देखिए किसी जगह पर ये बड़ा एक विशालकाय पेड़ गिरा है और उसे फिर चेन सॉ से काटा जा रहा है ताकि सड़क जो है वो खाली कराई जा सके। विशाल पेड़ है जो गिरा, और ऐसे ही ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं, दरख्त ये गिरते हैं, इनकी चपेट में लोगों के आने से जान की हानि होती है। कहीं घरों की जो छतें होती है, खासकर कमजोर घरों के अंदर जो टिन शेड लगे हों उसके ऊपर, या खप्पर की छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी चपेट में आने से लोगों को नुकसान पहुंचता है। बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स जो हैं उनके गिरने की अक्सर वारदातें होती हैं तूफान के बीच। ऐसे ही एक बड़ा पेड़ जो है गिरा हुआ ये दिखाई दे रहा है, और इसी की ओर अभी मौसम विभाग के डीजी वो भी इशारा कर रहे थे कि जैसे क्योंकि एक जगह से जब तूफान गुजरेगा तो उसका अगला और पिछला हिस्सा उस दौरान सबसे ज्यादा तेज हवा गुजरती है, और इसीलिए पेड़ गिरने की संभावना ज्यादा होती है उस जगह से जहां से केंद्र इस तूफान का गुजरता है। निर्णय कपूर के पास चलते हैं। जी निर्णय। देखिए सौरभ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इम्पैक्ट बनता है इन विंड्स का। यहाँ पे अगर हम आगे आके देखें, देखिए पोल जो है वो गिरना शुरू हो गया। इस तरह से जो पहले वीक पोल्स होते हैं वो गिरते हैं। आप देखिए हमें चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप देखें सामने, वो देखिए जो पोल है वो इस वक्त आपको नीचे पूरा झुकता हुआ दिखाई देगा। ये धीरे धीरे आप देखिए ऐसे करके वो बाकी सारे जो पोल्स हैं उसको भी इम्पैक्ट करेगा। जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, आप देखिए पेड़ कैसे हिल रहे हैं, और अगर और थोड़ी तेज हवाएं चली तो ये पेड़ नीचे भी गिर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं जिस पोल का जिक्र कर रहा था सौरभ, यहाँ देखिए ये पोल जो है ये नीचे जो है बेंट हो गया है पूरी तरह, और ये अब कभी भी गिर जाएगा। इस तरह से जब सस्टेन विंड जो है वो 80 किलोमीटर से ऊपर जाना शुरू कर देती से पहला टारगेट बनते हैं इस प्रकार के साइक्लोन का। मैं आपको बता दूं यहाँ जो गस्टिंग बार बार हो रही है वो 80 किलोमीटर के ऊपर जा रही है, और देखिए इस तरह से
ये जो पोल है ये यहाँ पे अभी हम यहाँ खड़े हुए देख ही रहे हैं, ये नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है ये पोल। और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शंस हैं वो पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो पहले से ही मांडवी शहर का पूरा बंद कर दिया गया था, और इसीलिए ये जो पोल है हम आपको दूर से ही दिखाएंगे, यहाँ नज़दीक नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ कभी भी आप देखिए जो जिस तरह से ये तारे हैं, ये देखिए इन तारों को ये इसको और प्रेशर देती हैं और कभी भी ये नीचे आके गिर सकता है। इसलिए इससे दूर रहकर ही हम आपको ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहेंगे। यहाँ अगर आप देखें ये पोल मैंने आपको दिखाया, इस तरह से यहाँ देखिए आसपास की झाड़ियों को देखिए आप, उनका मूवमेंट देखिए, ये पेड़ देखिए इस तरफ जैसे कैसे मूव कर रहा है, ये कैसे ये और थोड़ी सी रफ्तार बढ़ती है विंड की, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है ये पेड़ जो है ये अपनी जड़ें जो हैं वो छोड़ सकते हैं। और इसी बात की आशंका को देखते हुए लोगों को ये अंदर रहें, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर ये विंड सस्टेन होते हुए और ज़्यादा बढ़ी तो फिर भारी तबाही मांडवी शहर के अंदर भी हो सकती है। इस तरह के जो नज़ारे हैं वो हमने दावते के वक्त देखे थे, जब हम मैं आपको बता दूं वेरावल से जब हम जा रहे थे ऊना की ओर, आप बिलीव नहीं करेंगे करीब 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जो जहाँ पे पूरे के पूरे पेड़ जो हैं वो रास्ते पे गिरे पड़े थे। हमें पैदल चल के जाना पड़ा था 10 किलोमीटर ऊना शहर के अंदर अप्रोच करने के लिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो तूफान अगर जब ये अपनी पीक रफ्तार पकड़ेगा, जैसे बता रहे थे मौसम विभाग के डीजी, उस वक्त 125 किलोमीटर से तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, उसका खतरा सबसे ज्यादा होगा जो आप बता रहे हैं निर्णय। और एक बार फिर हम राजेश का रुख करते हैं जो द्वारका में इस वक्त हैं। बताइएगा लैंडफॉल के बाद क्या आप महसूस कर रहे हैं? पहले आपने बताया था बहुत तेज हवाएं थी, खड़ा होना मुश्किल था। राजेश, इस वक्त की हालत बताइए। बिल्कुल, देखिए हालत सुधरी नहीं है सौरभ, और हालत जो है बिगड़ी है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त हवाओं का जो वेग है, जो स्पीड है वो और बढ़ रहा है, क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है। हालांकि अभी मिड में नहीं हुआ है और लगेगा इसके बाद वो और 8-10 घंटे जो है इसी तरीके से तेज हवाएं जो है वो चलेंगे। हम आसपास देख रहे हैं कि बिजली के खंभे जो है वो उखड़ने लगे हैं। जहां एक बिजली का खंभा इसी तरीके से हिल रहा है, कभी भी उखड़ सकता है। यहाँ पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसकी बात लगातार कर रहा था मौसम विभाग, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और ये पिछले आधे से पौने घंटे में ये जब से लैंडफॉल हुआ है तब से ये होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि विंड का स्पीड जो है, हवा का जो वेग है, हवा का की जो गति है वो और बढ़ रही है। समंदर की तरफ मैं एक बार कहूंगा कि अब विजन भदौरिया को एक बार समंदर की तरफ दिखा दें कि किस तरीके से समंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब कुछ निगल लेना चाहता है, सब कुछ खुद में समा लेना चाहता हो। ये समंदर की स्थिति है, हवा की स्थिति बहुत तेज है। यहाँ पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है यहाँ पर कि वो समंदर के किनारे ना आए। शाम का वक्त है, कुछ लोग घरों से निकलकर समंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया है। हमने देखा कि पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया और वापस भेज दिया। शहर में जेसीबी हम अभी देख मशीन जो है वो घूमने लगी है, यानी कि जगह जगह से जहां से पेड़ गिरने की खबर आ रही है या फिर कच्चे मकान गिरने की खबर आ रही है, वहां से मलबा हटाने की कोशिशें जो है वो चल रही हैं। कई जगह पेड़ गिरे हैं, मवेशी जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, उन्हें एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू कर रहा है। यहाँ रुपेन बंदर का इलाका है जो बिल्कुल समंदर से सटा है और रिहायशी इलाका है, मछुआरे रहते हैं वहां पर कुछ लोगों को अभी जाके हटाया गया। इलाका छुपे बैठे थे जिन्हें अभी जाकर हटाया गया। तस्वीरें आए एनडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें द्वारका में हम सवेरे से देख रहे हैं कि विंड स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है और लैंडफॉल के बाद तो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है सौरभ। खड़े होने की स्थिति नहीं, हम किसी तरीके से कोशिश करके यहाँ पर खड़े हो रहे हैं ताकि तस्वीर
ठीक, सावधान रहे राजेश। आप भी एक बार अब फिर दिनेश के पास चलते हैं। कच्छ में बड़ी तेज गति से वहां भी हवाएं चल रही हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि पेड़ जो हैं वो नहीं सह पा रहे इस तूफान की गति को। कई जगहों से पेड़ के गिरने की खबरें भी हैं। दिनेश। जी बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर पेड़ जो है गिर चुके हैं, उन्हें हटाने का काम भी जो है बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक सबसे अहम चीज, अगला जो लैंडफॉल का जो लोकेशन है वो है गौहर मोती, और उससे महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इस समय हम मौजूद हैं। यानी अब तक का सबसे बड़ा लैंडफॉल का जो सेकंड इम्पैक्ट होगा वो गौहर मोती, और उससे ठीक सबसे करीब हम यहाँ पर खड़े। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से हवा की कर रहे हैं, हवा इतनी शांति, तो उसकी पीछे वजह यही नजर आ रही है कि लैंडफॉल का लोकेशन है वो इसी जगह से किलोमीटर की दूरी पर, उसका पूरा असर जो है नजर आएगा। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा बह रही है। और इसका दूसरा असर हम यहाँ पे मौजूद जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो साथ ही में जो दीवारें हैं वहां पर हम देख रहे हैं, साथ ही में जो बड़े बड़े लाइट के जो पोल्स हैं वो तक हिल रहे हैं, उनके भी क्षतिग्रस्त होने की जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है। और खास तौर पे समंदर का जो पानी है उसे हमें देखकर समझना होगा। देखिए यहाँ पर समुद्र शांत था, धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, तो ये इशारा कर रहा है कि तूफान किनारे की ओर बढ़ रहा है। और जब लैंडफॉल होगा, बिल्कुल दिनेश, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लहरें हैं समंदर की वो बता रही हैं कि ये तूफान टकरा चुका है। और इस तूफान के टकराने के बाद अभी और भी ज्यादा तेज लहरों का जो उफान है वो देखने को मिलेगा, और जो हवाएं हैं वो तो लगातार तेज रफ्तार से बह रही हैं। निर्णय के पास हम चलेंगे। निर्णय, क्या ताजा तस्वीरें हैं अब जब ये तूफान टकरा चुका है तो किस तरीके की स्थिति? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि विंड स्पीड बढ़ेगा, और विंड स्पीड यहाँ पे लगातार बढ़ना शुरू हो गया है मांडवी में भी। और मैं इस वक्त बिल्कुल क्या बोलते हैं क्रीक एरिया के बैक पे खड़ा हुआ हूँ। जो समुद्री किनारा है, समुद्री जो फेज है, सी फेज जो है, जो फ्रंट सी है, वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे है। लेकिन आप देखिए अमूमन लो टाइड के टाइम पे यहाँ पानी नहीं होता है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लो टाइड के टाइम पे भी यहाँ पानी आना शुरू हो गया है। यहाँ अगर आप देखें काफ़ी तेज़ी से पानी जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, और उसकी वजह है कि ये जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं वो इस पानी को, और ये जो हवा चल रही है बहुत तेज़, वो इस पानी को पुश करके यहाँ बैक तक ला रही है। और पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ इन तस्वीरों को, देखिए ये पेड़ जो है ये आपको इंडिकेट करेंगे कि किस प्रकार की हवाएं चल रही हैं। वहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एक पोल जो है वो गिर गया, वो इस वक्त नीचे गिरने की कगार पे है। मांडवी शहर में भी हवाओं का जोर जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ तो जाहिर सी बात है कि शहर में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं, जो होर्डिंग्स हैं, जो इंफीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, जो वो बिल्कुल इस वक्त स्थिति क्या है वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। जी, वो टूट के गिर जाएंगे। जी निर्णय जी, तो वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लोग जिनसे पहले भी कहा गया है कि वो घर पर रहें। आप देखिए कि इतनी तेज विंड है कि इसमें खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है या कोई चीज़ टूट के गिरती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और ये प्रक्रिया जो है, जैसा कि मौसम विभाग भी बता रहा है कि अभी करीब 5 घंटे लैंडफॉल की प्रक्रिया चलेगी। तो ये जो विंड्स हैं ये इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। जैसा आज सुबह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो विंड्स हैं वो हर घंटे बढ़ेगी उसकी रफ्तार, वैसा ही हो रहा है। और लैंडफॉल के बाद इसकी रफ्तार में लगातार तेज़ी आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नोटिस की प्राची, वो है गस्टिंग। झोंके बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहे हैं। पहले हवा जो थी वो सस्टेन एक स्पीड पे चल रही थी और झोंके कम आ रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, जब से लैंडफॉल शुरू हुआ है,
झोंके जो है वो बढ़ गए हैं और ये झोंके जो है वो बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है तब चीज़ें टूटती हैं, गिरती हैं और हमारे लिए भी उसी वजह से खड़ा हो पाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कच्छ में अब कई जगहों से पेड़ गिरने की और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह हैं उनके गिरने की खबरें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसका असली इम्पैक्ट जो है वो आपको कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा और असली तस्वीर जो है, जो विजिबल एक इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कल मॉर्निंग में, क्योंकि लैंडफॉल की प्रक्रिया जो है वो आज मिडनाइट तक चलेगी। और जिस प्रकार की प्रेडिक्शन थे, जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी, जिस प्रकार की आशंकाएं थी कि 125 से 135 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और जो गस्टिंग है वो करीब 150 किलोमीटर तक जा सकती है, वैसा ही हो रहा है। और आप सोचिए कि लैंडफॉल हुआ है शुरू जखौ के पास और करीब 110 किलोमीटर दूर या मांडवी में भी हवाओं की रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है और अब अगर ये और बढ़ती है तो फिर ये तबाही जरूर मचाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।